नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा शिक्षा शास्त्र का यह दूसरा टॉपिक है, जो कि बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, इसके पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा या ब्राह्मण कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण कालीन या वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा आती है। आइए दोस्तों, हम बौद्धिक कालीन शिक्षा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम बौद्धिक कालीन शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के केंद्र, शिक्षा व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और बौद्ध काल के समय शिक्षा व्यवस्था और लोगों का क्या मत था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बौद्धकालीन शिक्षा का यह वीडियो सुपर टीईटी, DSSBPRT, KBSPRT, BTC, UP BTC, DLED और BEd इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर हम बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। आइए दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा के पहले पार्ट के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा के बाद हिंदू धर्म में आए हुए दोषों के निराकरण के लिए बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। बुद्ध ने जनसाधारण के लिए एक सरल मार्ग बतलाया, जिससे वह सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकें। बौद्ध धर्म में सर्वसाधारण के लिए निर्वाण मार्ग का स्पष्टीकरण किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है, उनके काल की शिक्षा है। दोस्तों, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं, सुधरा हुआ रूप था। उस समय पे बौद्ध काल में बहुत से महाराजा हुए, बहुत से राजा हुए, जैसे सम्राट अशोक, बिंबिसार और इनके परिवार के बहुत सारे लोग, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उस समय पर बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यालय थे। नालंदा, तक्षशिला, यह सब विद्यालय बौद्धकालीन शिक्षा के ही विद्यालय हुआ करते थे, बौद्ध काल के समय के ही विद्यालय हुआ करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही नवीन व्यवस्था थी। आइए दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों या मठों में दी जाती थी तथा शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा विहारों, संघों या मठों, विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसको बौद्ध विहार बोला जाता था। ये लोग गुफाओं को या पत्थरों को काटकर एक निवास स्थान बनाया करते थे, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बौद्ध विहार हुआ करते थे। और इनका एक संघ हुआ करता था, जहाँ पे जैसे आज के समय में एक गुरुकुल होता है या कोई अखाड़ा होता है या कोई पीठ होती है, शक्ति पीठ होती है, इसी प्रकार बौद्धों का संघ हुआ करता था, जहाँ पर यह लोग निवास करते थे, उसको बौद्ध मठ बोला जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों या मठों में दी जाती थी तथा शिक्षा पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं हुआ करता था। बौद्धकालीन शिक्षा में दो भाग थे। जैसा कि हमने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा भी दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी तथा उच्च शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार से होती थी, जिसकी उम्र सबके लिए लगभग 6 वर्ष हुआ करती थी। इसके बाद ही छात्रों को मठ में प्रवेश मिलता था तथा मठों में निवास करने वाले छात्रों को सामनेर या श्रमण बोला जाता था। अध्यापक को उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। प्राथमिक स्तर पर प्राकृत भाषा सिखाने के लिए सिद्धहस्त बालपोथी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जिसमें 46 अक्षर हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं 6 वर्ष दिया हुआ है। जो प्रवज्जा संस्कार की उम्र थी वह कहीं कहीं 6 वर्ष दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 8 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हम 8 वर्ष को ही लेके चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा में देखा था कि जो शिक्षा की शुरुआत हुआ करती थी वह
गुरुकुलों में छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में विहारों, संघों या मठों में दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुलों में दिया जाता था। और जो प्राथमिक शिक्षा होती थी, वह छात्र की प्राथमिक शिक्षा ज़्यादातर घरों में हुआ करती थी और विद्यारंभ संस्कार के द्वारा ही यह शिक्षा दी जाती थी। और बौद्धकालीन शिक्षा में हमने देखा कि जो शिक्षा की शुरुआत है वह प्रवज्जा संस्कार से या पवज्जा संस्कार से होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में हमने देखा था कि वहाँ पर शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार के द्वारा होती थी। वहाँ पर पहले छात्र को जनेऊ करवाना होता था या उपनयन होता था, उसके बाद जो है प्रवज्जा होता। यहाँ पे प्रवज्जा शब्द आया है जिसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। सामनेर और श्रवण, इन सब के बारे में हम आगे चलकर देखते हैं। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा पर प्राकृत भाषा सिखाने के लिए सिद्धहस्त बाल पोथी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जिसमें 46 अक्षर हुआ करते थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म का विकास संघों के रूप में हुआ था। संघ में ही बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघों के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं था, क्योंकि बौद्ध शिक्षा का संपूर्ण संबंध संघ से ही है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत केवल संघ के श्रमणों को ही धार्मिक तथा सांस्कारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। श्रमणों के अतिरिक्त अन्य लोगों को शिक्षा देने का अधिकार संघों को प्राप्त नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म का विकास प्रमुखतः संघों के रूप में ही हुआ था, इसलिए जो संघ थे वही शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा शिक्षा के लिए कोई और व्यवस्था अलग से नहीं थी। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संघ के श्रमणों, दोस्तों यहाँ पे श्रमण शब्द कई बार आया है। तो श्रमण जो बौद्ध भिक्षु या जो स्टूडेंट या जो छात्र संघों में प्रवेश लेते थे उनको श्रमण कहा जाता था। आगे चलकर हम इसके बारे में देखेंगे। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संघ के श्रमणों को ही शिक्षा दी जाती थी। बाहर के किसी व्यक्ति को शिक्षा संघ का यह अधिकार नहीं था कि वह बाहर के किसी भी व्यक्ति को संघ में शिक्षा दे सके। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति यज्ञ के अनुष्ठान में ही पल्लवित हुई थी। बौद्ध काल में संघ ने यज्ञ का स्थान ले लिया था, अतः बौद्ध संघ की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति है। दोस्तों की यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति थी या शिक्षण पद्धति थी वह यज्ञ के अनुष्ठानों के ऊपर ही डिपेंड होती थी, उन्हीं के अनुरूप होती थी। वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो गुरु हुआ करता था वह मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में बैठकर मंत्रोच्चारण करता था और सभी छात्र उसको दोहराते थे और यज्ञ हवन आदि करते थे। इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा में जो यज्ञ हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के जो यज्ञ हैं, उन्होंने बौद्ध काल में संघ का रूप ले लिया था। और संघ में जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ की जो पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति कहलाती थी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में श्रमणों को संघ में प्रवेश कैसे करवाया जाता था, संघ में प्रवेश की व्यवस्था क्या थी। जैसा कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा में पढ़ा था कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए क्या व्यवस्था थी, गुरुकुल में छात्रों को कैसे प्रवेश कराया जाता था, इसी प्रकार हम यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा में संघ प्रवेश के बारे में देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। संघ में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष नियम हुआ करते थे, जिनको हम ब्राह्मणी शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत भी पाते हैं। ब्रह्मचारियों की भांति ही बौद्ध भिक्षु को गुरु के सामने जाकर यह प्रार्थना करनी पड़ती थी कि उसको शिष्य के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे कि वैदिक काल में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए नियम हुआ करते थे, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा में भी छात्रों के लिए कुछ नियम हुआ करते थे। वहाँ पर विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी बोला जाता था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बोला जाता है। जो छात्र थे उनको बौद्ध भिक्षु, श्रमण या सामनेर बोला जाता था, जिसके बारे में श्रमण और सामनेर के बारे में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे कि वैदिक काल में छात्र गुरु के पास जाता था और गुरु से यह प्रार्थना करता था कि उसको अपनी शरण में ले लें, यानी कि उसको शिक्षा प्रदान करें। इसी प्रकार बौद्ध काल में भी एक जो भिक्षु होता था वह आचार्य भिक्षु के पास जाता था और उससे यह प्रार्थना करता था कि कृपया उसको अपनी शरण में लें,
उसको ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों, बौद्ध संघों में शिष्य का संबंध गुरु से होता था, संघ के भिक्षु से नहीं। गुरु पर ही भिक्षु विद्यार्थी का संपूर्ण उत्तरदायित्व रहता था, संघ उसका उत्तरदायी नहीं होता था। दोस्तों, जैसा कि हमने वैदिक काल में देखा था कि जो गुरुकुल हुआ था, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था गुरु पर ही डिपेंड होती थी, आचार्य पर ही डिपेंड हुआ करती थी। इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा में जो संघ हुआ करता था, संघ में बहुत सारे भिक्षु रहते थे। वहाँ पर जो शिष्य जाता था या जो शिक्षार्थी भिक्षु जाता था, उसका संबंध केवल आचार्य भिक्षु जो उसका गुरु होता था सिर्फ उसी से होता था। संघ के किसी और भिक्षु से उसका कोई संबंध नहीं होता था। और छात्र भिक्षु का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु भिक्षु पर हुआ करता था। दोस्तों, इसी प्रकार गुरु शिष्य का व्यक्तिगत संबंध बौद्ध शिक्षा में भी पाया जाता है। जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के संबंध मधुर पाए जाते थे, इसी प्रकार गुरु शिष्य का व्यक्तिगत संबंध बौद्ध धर्म में या बौद्ध शिक्षा में भी पाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार के बारे में पढ़ा था कि जो छात्र होते थे, भिक्षु होते थे, उनको संघ में प्रवेश के पहले प्रवज्जा संस्कार दिया जाता था या प्रवज्जा धारण करवाया जाता था। आइए हम प्रवज्जा के बारे में पढ़ते हैं। प्रवज्जा या पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। भावी भिक्षु प्रथा के अनुसार अपने पारिवारिक संबंध से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था। दोस्तों, प्रवज्जा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है बाहर जाना। अतः भावी भिक्षु, दोस्तों यहाँ भावी शब्द ये जो है छात्र भिक्षु के लिए यूज हुआ है। तो जो भावी भिक्षु हुआ करता था, वह अपनी प्रथा के अनुसार अपने सारे पारिवारिक संबंध और मोह माया को त्याग कर संघ में प्रवेश करता था, अपने घर से बाहर जाता था। इसीलिए इसको प्रवज्जा बोला जाता था। भावी भिक्षु को प्रवज्जा ग्रहण करने के समय 8 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, जो प्रवज्जा ग्रहण करने की उम्र होती थी, वह किसी भी छात्र भिक्षु या भावी भिक्षु की उम्र 8 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी। 8 वर्ष की उम्र का भावी भिक्षु सिर मुड़ाकर पीला वस्त्र हाथ में लिए हुए स्वेच्छा से किसी मठ में जाकर तथा किसी प्रमुख भिक्षु के समस्त उपस्थित होता था और उसकी शरण में अपने को अर्पित करते हुए संघ में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा में देखा था कि गुरुकुल में प्रवेश के पहले उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार होता था। इसी प्रकार बौद्ध धर्म या बौद्धकालीन शिक्षा में संघ में प्रवेश करने से पहले छात्र को या भिक्षु को प्रवज्जा धारण करवाया जाता था। प्रवज्जा संस्कार का जो नियम था, उसमें छात्र को अपना सर मुड़ाकर हाथ में पीले वस्त्र लेकर गुरु के समस्त प्रस्तुत होना होता था और वो गुरु से प्रार्थना करनी होती थी कि वह उसको अपने शरण में ले और उसको शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। संघ में सभी वर्ग के लोग प्रवेश पाने के अधिकारी थे। संघ में आ जाने के बाद उनका कोई वर्ण नहीं रह जाता था, यहाँ तक कि उनका पहला चरित्र और पहले के वस्त्र भी बदल जाते थे। अतः बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है, जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, किंतु साधारणतया उच्च वर्ग के लोग ही अधिकतर संघ में प्रवेश पाते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा के लिए कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। संघ में किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। संघ में प्रवेश से पहले छात्रों के वस्त्र बदलवा दिए जाते थे और उनका पहले का चरित्र और वर्ण सब कुछ बदल जाता था। संघ में प्रवेश के बाद किसी भी छात्र का कोई भी वर्ण नहीं रह जाता था। दोस्तों, इसके विपरीत हम वैदिक कालीन शिक्षा में देखते हैं कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वहाँ पर चारों वर्ण, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था थी। सबके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था अलग अलग थी और वहाँ पर चारों वर्ण की शिक्षा का नियम अलग अलग था। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था न होने के कारण बौद्धकालीन शिक्षा को दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कहा जाता है।
जो कि किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट यह होता था कि जो संघ होते थे उनमें साधारणतया उच्च वर्ग के लोग ही संघ में प्रवेश पाते थे, जैसे कि धनिक लोग और राजा महाराजा, यह सब ही यहाँ पर प्रवेश पाया करते थे। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा ग्रहण करने के लिए जब छात्र गुरु भिक्षु के पास जाता था तो जो आचार्य भिक्षु होता था वह भावी भिक्षु को पीला वस्त्र धारण करवाता था तथा शरणत्रय या शरणत्रय, जिसको हम 3 वादे भी बोलते हैं, उनको तीव्र ध्वनि से उनका उच्चारण करवाता था। यह 3 वादे होते थे: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आइए एक बार फिर से देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है, जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, किंतु साधारणतया उच्च वर्ग के लोग ही अधिकतर संघ में प्रवेश पाते थे। भिक्षु यानी कि आचार्य भिक्षु उस भावी भिक्षु जो कि छात्र भिक्षु होता था उसको पीला वस्त्र धारण करवाता था तथा शरणत्रय या शरणत्रयी, जिनको हम 3 वादे बोलते हैं, इन 3 वर्णों का उच्चारण तीव्र ध्वनि से करवाता था। यह 3 वर्ण हुआ करते थे: बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों, इसी प्रकार हमने वैदिक कालीन शिक्षा में देखा था कि वहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरु हुआ करता था, उपनयन संस्कार के बाद वहाँ पर मुंडन करवाकर छात्रों को वस्त्र धारण करवाता था और सभी अलग अलग वर्णों के छात्रों को अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करवाकर उनको उपनयन संस्कार धारण करवाया जाता था। लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था न होने के कारण सभी बौद्ध भिक्षुओं को यह नियम पालन करना पड़ता था। इनको प्रवज्जा धारण करने के लिए शरणत्रय यानी कि 3 वादों को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन 3 वर्णों का तीव्र ध्वनि से उच्चारण करवाकर प्रवज्जा संस्कार धारण करवाया जाता था। दोस्तों, और प्रवज्जा के उपरांत ही भिक्षुओं को सामनेर कहा जाता था। प्रवज्जा के उपरांत ही भिक्षुओं को सामनेर या श्रमण कहा जाता था। 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक संघ में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 20 वर्ष की आयु में वह उपसंपदा संस्कार ग्रहण करता था। उपसंपदा संस्कार के उपरांत वह संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। दोस्तों, इस प्रकार प्रवज्जा का नियम हमने बता चुके हैं। प्रवज्जा धारण करवाने के बाद भिक्षुओं को सामनेर या श्रमण बोला जाता था। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि संघ में प्रवेश की आयु या प्रवज्जा की आयु मिनिमम 8 वर्ष हुआ करती थी, तो यह शिक्षा 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती थी। 8 वर्ष से 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 20 वर्ष की आयु में जो छात्र भिक्षु हुआ करता था उसको उपसंपदा संस्कार ग्रहण करवाना होता था। उपसंपदा संस्कार ग्रहण करने के बाद वह संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। दोस्तों, उपसंपदा संस्कार ग्रहण करने के बाद उस छात्र भिक्षु को, जो कि संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था, उसको सामनेर बोला जाता था। सामनेर को 10 आदेश दिए जाते थे। वह आदेश निम्नलिखित थे। पहला आदेश हुआ करता था जीव हिंसा न करना। दूसरा, अशुद्ध आचरण से दूर रहना। तीसरा, असत्य भाषण न करना। चौथा, कुसमय में आहार न करना। पांचवा, मादक वस्तुओं का उपयोग न करना। किसी की निंदा न करना। सातवां, श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग न करना। आठवां, नृत्य आदि तमाशों के निकट न जाना। नौवां, बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ग्रहण न करना। 10वां, सोना चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों का दान न लेना। आइए दोस्तों, ये जो 10 आदेश हैं इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। जीव हिंसा न करना। जीव हिंसा न करना, इसको अहिंसा बोला जाता है। अहिंसा का मार्ग, जो कि गौतम बुद्ध का मार्ग अहिंसा का मार्ग था, इसलिए उस सामनेर को
पहला आदेश दिया जाता था कि वह किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करे, किसी भी प्रकार की जीव को हानि ना पहुंचाए, अहिंसा के व्रत का पालन करे। दूसरा होता था अशुद्ध आचरण से दूर रहना। दूसरा, अशुद्ध आचरण से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि किसी पर बुरी नज़र ना डाले, किसी को बुरी नज़र से ना देखे, किसी को गलत भाव से ना देखे, किसी के साथ गलत ना करे, उसको अशुद्ध आचरण बोला जाता है। समय से स्नान करे और अपना शुद्ध भोजन करे, किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन ना करे। तीसरा है असत्य भाषण ना करे, यानी कि सदा सत्य बोले, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सामनेर या बौद्ध भिक्षु होता था उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। चौथा, कुसमय में आहार न करना। दोस्तों, बौद्धों का एक समय होता है, उस समय के बाद वह भोजन नहीं करते हैं, इसलिए इनको समय में आहार करना है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम। रात का भोजन, जैसे बौद्धों में यह प्रचलित है कि यह रात में भोजन नहीं करते। दिन डूबने के बाद बौद्ध भोजन नहीं करते हैं। जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया होता है वह सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करते हैं। पांचवा है मादक वस्तुओं का उपयोग ना करना। मादक वस्तुएं जैसे चरस, गांजा, अफीम या शराब, दारू ना पीना। छठवां है किसी की निंदा ना करना। दोस्तों, बौद्ध का बुद्ध ये इनको हम बुद्ध के आदेश बोलते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो आदेश दिए थे, इन्हीं को 10 आदेश बोला जाता है। इन्हीं 10 आदेश में जो छठवां है किसी की निंदा न करना। दोस्तों, निंदा न करना यानी कि किसी की बुराई न करना, चुगली न करना और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। किसी के अनुपस्थिति में किसी के बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना। सातवां है श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग न करना। श्रृंगारिक वस्तुएं जैसे कि आज के टाइम का जैसे पाउडर, फेस वॉश या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, उनको ग्रहण न करना। आठवां है नृत्य आदि तमाशों के निकट न जाना। नृत्य आदि तमाशों के निकट न जाना मतलब मनोरंजन के साधनों का उपयोग न करना, जैसे नाच, तमाशा, कबड्डी खेल, ये सब चीज़ों नहीं करना। नौवां है बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ग्रहण न करना। इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं चोरी न करना। बिना पूछे या बिना दिए हुए किसी की वस्तु पे अपना अधिकार नहीं जताना, किसी के अधिकार को नहीं हड़पना, यह बुद्ध का 9वां आदेश था। 10वां और सबसे लास्ट आदेश था सोना, चांदी आदि बहुमूल्य पदार्थों का दान न लेना। बौद्ध भिक्षु जो होता है वह बहुमूल्य वस्तुओं के दान नहीं लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, आभूषण, पैसा, इन सब का दान कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं ले सकता था। दोस्तों, इन 10 आदेशों को 10 शिक्षा पदानी कहते हैं और सामनेर अथवा श्रवण के लिए इनका पालन करना अनिवार्य होता था। दोस्तों, जो हमने अभी ऊपर यह 10 आदेश पढ़े थे, जो हर एक बौद्ध भिक्षु को या सामनेर को उपसंपदा संस्कार के बाद दिए जाते थे, इनको 10 वादे या 10 आदेश या 10 शिक्षा पदानी बोलते हैं। इन 10 आदेशों को जो महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए थे, यह सभी सामनेर अथवा श्रवण के लिए इनका पालन करना अत्यंत अनिवार्य रहता था। 20 वर्ष की आयु तक श्रवण का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर रहता था। दोस्तों, 20 वर्ष तक की आयु तक श्रवण का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ इस बात का ध्यान देने योग्य है कि बालक का संघ में प्रवेश उसके माता पिता की सहमति पर ही होता था तथा कोढ़, खुजली आदि संक्रामक रोग ग्रस्त भी संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे और दास, राज्य कर्मचारी तथा सैनिक आदि के लिए भी प्रवेश निषिद्ध था। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यह ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जो बालक होता था उसको संघ में जो प्रवेश दिया जाता था, बिना उसकी माता पिता की अनुमति के बिना उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। जब माँ बाप की अनुमति होती थी तभी ही उस स्टूडेंट को, उस छात्र को संघ में प्रवेश दिया जाता था। इसके अलावा अगर कोई भी छात्र कोढ़, खुजली जो कि संक्रामक रोग होते हैं या कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता था, उसको संघ में प्रवेश वर्जित था, क्योंकि इससे दूसरे भी छात्रों को या दूसरे भिक्षुओं को होने के बहुत आसार हुआ करते थे। इसलिए संक्रामक रोगों से ग्रसित छात्रों को संघ में प्रवेश वर्जित था। इसके अलावा दास, राज्य कर्मचारी तथा सैनिक, इन सब के लिए प्रवेश भी निषिद्ध माना जाता था।
दोस्तों आइए देखते हैं उपसंपदा संस्कार के बारे में। उपसंपदा संस्कार क्या होता था, प्रवज्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए उपसंपदा संस्कार के बारे में देखते हैं। उपसंपदा के संपादन की विधि प्रवज्जा से भिन्न हुआ करती थी। श्रवण 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा में संलग्न रहने के उपरांत 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर संघ के समस्त सदस्यों के समक्ष उपस्थित होता था। उपसंपदा के संपादन की प्रणाली जनतांत्रिक थी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि बौद्ध संघों में प्रवेश के समय छात्र की उम्र 8 वर्ष की हुआ करती थी। 12 वर्ष तक वह शिक्षा ग्रहण करता था। उसके उपरांत 20 वर्ष का हो जाने पर उसको समस्त संघ के समस्त सदस्यों के समक्ष उपस्थित होना होता था और उसको उपसंपदा के संपादन की विधि बताई जाती थी। यह विधि प्रवज्जा से भिन्न हुआ करती थी। जो उपसंपदा के संपादन की प्रणाली थी वह जनतांत्रिक प्रणाली थी। दोस्तों संघ के सदस्यों के नेता एक के अथवा बहुमत द्वारा कोई भी उपसंपदा ग्रहण करके समस्त जीवन के लिए संघ का स्थायी सदस्य बन जाता था। दोस्तों उपसंपदा ग्रहण करने के लिए छात्र को संघ के सभी सदस्यों के समक्ष उपस्थित होता था। उसके बाद संघ के सदस्यों का नेता जो संघ के सदस्य होते थे उनका एक प्रमुख नेता होता था या अध्यक्ष होता था, या उसके समक्ष या सभी के पास अलग अलग जाकर वह अपना मत अपने अपने मत प्रस्तुत करते थे, मत डालते थे और जब बहुमत मिलता था तभी उसको संघ का इसके उपरांत उपसंपदा संस्कार ग्रहण करवाया जाता था और उसको संघ का स्थायी सदस्य बना दिया जाता था। उपसंपदा के बाद श्रमण पक्का भिक्षु बन जाता था और उसका गृहस्थी अथवा सांसारिक बंधनों से कोई संबंध नहीं रह जाता था। दोस्तों उपसंपदा संस्कार ग्रहण करवाने के बाद जो श्रमण या सामनेर होता था वह एक पक्का भिक्षु बन जाता था, संघ का स्थायी सदस्य या पक्का भिक्षु बन जाता था और उसका गृहस्थी और सांसारिक बंधनों से कोई संबंध नहीं रह जाता था। दोस्तों बौद्ध भिक्षु बनने के बाद कोई भी सामनेर या श्रमण अपना विवाह नहीं कर सकता, उसको जीवन पर्यंत अविवाहित रहना पड़ता था। और अगर कोई संघ के विरुद्ध जाकर यह सब विवाह कर लेता था या गृहस्थी के कार्यों में या सांसारिक बंधनों में बन जाता था, उसको संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। संघ के निष्कासन व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी। इसके बाद हम संघ के निष्कासन की व्यवस्था देखेंगे। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य लेन देन तथा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का ज्ञान होना अनिवार्य था। शिक्षा भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह लौकिक एवं पारलौकिक 2 प्रकार की थी। शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी जो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा थी। कहीं कहीं पाली भाषा भी देखने को मिलती है। दोस्तों बौद्धिक कालीन शिक्षा में जो उपसंपदा संस्कार के बाद जब वह पूर्ण रूपेण संघ का सदस्य बन जाता था, बौद्ध भिक्षु बन जाता था, तो इसके लिए किसी भी भिक्षु को बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक का ज्ञान होना जरूरी होता था और उसको सामान्य लेन देन की जानकारी होना भी जरूरी था। इसके अलावा जो बौद्धकालीन शिक्षा थी यह भी वैदिक कालीन शिक्षा की तरह दो तरह की थी, लौकिक एवं पारलौकिक 2 प्रकार की थी। बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम था वह प्राकृतिक भाषा थी जो कि संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। कहीं कहीं पर पाली भाषा भी देखने को मिलती है। दोस्तों हमने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा में सिर्फ एक ही भाषा जो कि संस्कृत भाषा थी, इसी का उपयोग देखा गया था। आइए दोस्तों अब हम बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु के क्या कर्तव्य हुआ करते थे इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं गुरु के कर्तव्यों के बारे में। संघ पर गुरु शिष्य दोनों ही आश्रित थे। संघ द्वारा गुरु के कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे। शिष्य का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर हुआ करता था। गुरु के लिए आवश्यक था कि वह शिष्य को पुत्र की भांति शिक्षा दें तथा दैनिक कार्यों के अंतर्गत शिष्य के भिक्षाटन के लिए यदि बर्तन की आवश्यकता हो तो उसका प्रबंध करें। दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत गुरु के जो कर्तव्य थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो शिष्य का उत्तरदायित्व
उसके बौद्ध या जो भिक्षु गुरु होता था उसके ऊपर होता था, और यह जो गुरु और शिष्य थे यह संघ के ऊपर ही आश्रित हुआ करते थे, और जो गुरु के कर्तव्य हैं वह संघ के द्वारा ही निर्धारित हुआ करते थे। गुरु के लिए जो बौद्ध गुरु होता था उसका यह कार्य था कि वह अपने शिष्य को पुत्र की भांति रखे, उसके दैनिक कार्यों में उसकी मदद करे, उसको गाइड करे। इसके अलावा अगर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वह अपने भोजन के लिए संघ के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, तो भिक्षा के लिए अगर उसको बर्तन की आवश्यकता है तो उसका प्रबंध ही उसका गुरु भिक्षु किया करता था। वस्त्र अथवा किसी अन्य वस्तु की कमी को भी गुरु को ही पूरा करना होता था। शिष्य के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व भी गुरु पर था। शिष्य के अस्वस्थ होने पर गुरु को उसकी पूरी परिचर्या करनी पड़ती थी, और जब तक वह बीमारी के पश्चात पूर्ण स्वस्थ ना हो जाए उसकी सेवा करता था। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में जो गुरु हुआ करता था उसके ऊपर उसके शिष्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व हुआ करता था। उसको अगर भिक्षा के लिए बर्तनों की आवश्यकता हो, उसको वस्त्रों की आवश्यकता हो या कोई भी कमी हो, वह गुरु पूरा करता था। इसके अलावा किसी भी जो शिष्य होता था उसके शारीरिक विकास की या शारीरिक स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी थी वह गुरु के ऊपर बनती थी। अगर कभी शिष्य या बौद्ध भिक्षु अस्वस्थ हो जाता था तो गुरु उसका उपचार करता था, उसकी परिचर्या करता था, और जब तक वह बीमारी से मुक्त ना हो जाए या पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए उसकी सेवा करता था। इसके अलावा छात्र की मानसिक विकास के लिए गुरु व्याख्यान एवं प्रश्न उत्तर आदि नीतियों से शिष्य को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते थे। दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में, बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा पार्ट। दोस्तों, यह वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। दूसरे पार्ट में हम बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों के निष्कासन, शिक्षा के प्रमुख केंद्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोस्तों दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।